हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक गेस्ट पेपर पर है कि आने वाले जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो फिजिक्स का पेपर होना है फेडरल बोर्ड का, केपी के बुक का, तो उसमें से पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो जिस तरह आपका पहला यूनिट है यूनिट 11, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से आ सकते हैं और चैप्टर के अंदर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल कौन से हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो मैंने यूनिट वाइज आपको बताना है। यहाँ पर देखें, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 11 से। तो यूनिट नंबर 11 में देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में क्या कुछ आ सकता है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स, आज का अगर आप गैस पेपर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% इसी में से ही आपके पास पेपर बनकर आएगा। इससे पेपर आउट नहीं होगा, इसी बाउंड्री के अंदर अंदर पेपर रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 11 से, देखते हैं कि क्या कुछ आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि चैप्टर में से क्या आ सकते हैं और चैप्टर के एंड पर जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें से क्या क्या आ सकता है। तो अब देखिए, फ्रॉम लिखा हुआ है चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर 11 में से बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स बाय प्लेसिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द चार्ज। अगर दो चार्ज हों, उनके दरमियान हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी पहले चैप्टर में से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। आपने मतलब ये पहले बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और इनका रिलेशन बनाना है। आपने ये डेरिवेट करना है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक हो गया। इस डेरिवेशन को आपने ड्राइव करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रॉस क्यों नहीं करती। अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं, इट्स मीन इट हैव टू पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट which is physically not possible। ये रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अब देखिए, एंड ये कह सकते हैं वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, वेयर द लाइंस आर अपार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक, सो ऑन। आप और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन कूलम फोर्स। स्टूडेंट्स, अगर दो चार्जेस के बिटवीन अगर आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो कूलम फोर्स डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, दैट इज नोन एज अ रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। तो अब मैं जस्ट इसको टच किया है, बाकी डिटेल में आपने खुद ही आंसर इसके ढूंढने हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो चैप्टर के अंदर में से बन सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। अब उसमें से क्वेश्चन आपके देखें, 1 होगा, 4 है, 6 है और 9 है। यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि पूरे क्वेश्चन मुझे ना लिखने पड़े। आप टेक्स्ट बुक ओपन करें, चैप्टर की एक्सरसाइज में जाएं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ओपन करें, तो वहां पर आपने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह याद रख लेने हैं। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल तो देखें 10-12 न्यूमेरिकल है हर चैप्टर के एंड पर, तो क्या आप सारे कर सकते हैं। ठीक है। मैं अब वो लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो 2025 के पेपर में आ सकते हैं। क्लियर। मैं इस पेपर के हवाले से बात कर रहा हूँ जो होने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से होते थे, 6, 8, 11, 12। ठीक हो गया। इन 4 न्यूमेरिकल का ज्यादा चांस है अभी आने का। क्लियर। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन वो इस पेपर में आने का चांस उनका कम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर।
ये तीन जो टॉपिक हैं आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस साल कौन से आ सकते हैं पेपर में, किन का चांस है, तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप यूनिट नंबर 12 पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप फ्रॉम चैप्टर में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट आर द थर्मिस्टर्स, आल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स। जिस तरह थर्मिस्टर है तो थर्मिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो जाए, तो वो क्या होता है, थर्मिस्टर होता है। अब देखें उस कोई टाइप्स भी बतानी है, जिस तरह पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जिसे पीटीसी कहते हैं, और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसे एनटीसी कहते हैं, वो भी आपने बताने हैं इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट आल्सो डिराइव इट्स रिलेशन। मैक्सिमम पावर आउटपुट का एक क्वेश्चन है और उसकी छोटी सी डेरिवेशन है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो जस्ट इसमें मैंने जस्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन बताए जो कि चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखें तो उसमें से आपने 2 है, 3, 4, 9 और 12 ये आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। क्लियर। अब इसी तरह इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करें तो 2, 5, 9 और 10। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस है आने का। अब इसी तरह देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो थर्मोकपल है, किरचॉफ्स लॉज हैं, और इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है। 4 टॉपिक बताए हैं आपको लॉन्ग में, 4 आपको न्यूमेरिकल बताए हैं और आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन ये और चैप्टर में से 2। क्लियर। तो ये चीजें आप कर लेते हैं, ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर आपका कंप्लीट होगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरह यूनिट 13 में जाते हैं तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम चैप्टर। तो व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया सकता है, इसी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, तो दोनों रूल आपने याद कर लेने हैं क्योंकि ये अक्सर पेपर में इस तरह की चीजें आती रहती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है व्हाट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर आल्सो डिराइव इट्स रिलेशन। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है तो उसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, तो वो भी आपने कर लेना है। क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 7 है। इसी तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें तो 4, 5, 6 और 10 कर लेना है आपने। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है वो आ सकता है। और इसके बाद जो है ये नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन। देखो उसमें से एप्लीकेशन वहां पर बुक में तो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर मैंने 2-3 लिखी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती हैं। पहली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड उसको बेंड कर देता है, तो उसकी डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करते हैं, इक्वल करके उनकी वैल्यू उनके फार्मूले पुट करते हैं, तो इसके बाद आपका डेरिवेशन आता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या लिखते हैं E/m भी लिखते हैं। चार्ज टू मास रेशियो, E का मतलब है चार्ज और m का मतलब है मास, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी आपने डेरिवेट करना है। और वो भी आप देखें अगर आप देखें इस टॉपिक को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड और सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कंपेयर करते हैं, तो इसमें भी ऐसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करते हैं, वैल्यू उनके फार्मूले पुट करते हैं, तो इसके बाद डेरिवेशंस आ जाती हैं। क्लियर। आप इनको बुक पर देख लीजिएगा। अच्छा इसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट्स गैल्वानोमीटर। ठीक हो गया, ये लॉन्ग में आ सकता है और फिर इसके साथ गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है इसकी। गैल्वानोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, हाउ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड हाउ गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इनटू वोल्टमीटर। क्लियर। अच्छा अब इसी तरह देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसमें से 2 चैप्टर में से दिए शॉर्ट क्वेश्चंस, तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन बाकी 5 मैंने एक्सरसाइज में से दिए, न्यूमेरिकल 4 हो गए, तो ये लॉन्ग टॉपिक हो गए। क्लियर। आप देखें स्टूडेंट्स यूनिट आप 14 पे जाते हैं तो चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। व्हाट इज द सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि आपके पास अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसका फंक्शन क्या है तो वो आपने देख लेना है, एक साइड बॉक्स होगा, साइड बॉक्स में लिखा हुआ ये, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन लेंज लॉ, लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस दफा। तो व्हाट इज द बैक ईएमएफ इफेक्ट इन द मोटर, बैक ईएमएफ इफेक्ट आपने बताना है कि मोटर में कैसे होता है।
क्लियर? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से तो कौन से आ सकते हैं, 1 है, 4 है, 6, 7 और 8। इसी तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो जस्ट मैंने 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं, 5, 8 और 9। आपने ये करने हैं। क्लियर? अब देखिए ना, इतने न्यूमेरिकल में से मैं आपको 2-2, 3-3 या 4-4 बता रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं बता रहा आपको। तो ये आप कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये कर लेते हैं तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, देखें यहाँ पर जस्ट मैंने 3 to 4 लॉन्ग टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक आप कर लें। तो ओवरऑल अगर आप जब आप काउंट करेंगे ना आप, तो आपके टॉपिक ज्यादा से ज्यादा 25 इसके राउंड अबाउट टोटल बुक के टॉपिक बनेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, 25 लॉन्ग टॉपिक आप कर लेते हैं, 25 या इसके राउंड अबाउट ऊपर नीचे 2-3 हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने अगर लॉन्ग टॉपिक कर लेते हैं तो आपका 100% यानी कि पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़े से बनते हैं, इतने नहीं है। तो गेस्ट पेपर मकसद ये होता है कि आपको जस्ट इंपॉर्टेंट चीज और कम क्वांटिटी में हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो आपको बताई गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट 15 है, तो उसमें देखें अगर आप एक्सरसाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 7, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है, 4 है, 9 है और 10, ये आपने देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसी तरह स्टूडेंट्स लॉन्ग में देखें तो लॉन्ग में मैंने यहाँ पर 4 टॉपिक लिखे हैं, RL, RC, RLC सीरीज। RLC सीरीज में 2 टॉपिक हैं, फिर देखिए एक रेजोनेंस भी है, वो भी आपने देखना है। इसी तरह मैक्सवेल्स इक्वेशन है, वो आपने करना है। और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें, स्टार्ट में यूनिट 15 जब लिखा है ना मैंने, चैप्टर में से नहीं लिखा था, चैप्टर में से एक आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो है फंक्शन ऑफ द मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के अंदर में से है। ठीक है, बाकी मैंने एक्सरसाइज में से कंसेप्चुअल बताए हैं, चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बताया मैंने यहाँ पर। क्लियर? तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर जी? अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 16 है, और यूनिट नंबर 16 में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ आ सकता है। स्टूडेंट्स यूनिट 16 के जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में आ गए हैं, तो इसलिए चैप्टर के अंदर से मैंने कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी लेबल नहीं किया। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, कौन कौन से, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 और 11, ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं वो भी सारे कवर हो जाते हैं। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने 1 करना है, 4 करना है। ठीक है, 1 कर लेना है और 4 कर लें। और इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है आपने करना है, जो कि आपके पास मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लिखना है, या इसको क्या कहते हैं हम, हिस्टैरिसीस लूप। एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, 16 में से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, तो इसलिए इसका चांस बहुत ज्यादा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह करना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने ये वाले सारे करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जाते हैं यूनिट नंबर 17 पर। तो यूनिट नंबर 17 क्या है, देखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर। इसमें चैप्टर में से मैंने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं जो चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। अब वो क्या है, व्हाट इज जेनर इफेक्ट, ये टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा, एंड एवलांची इफेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं, एक शॉर्ट नोट इसको ऊपर आपने लिखना है। एंड नेक्स्ट है इसके बाद, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? आपने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने सेंटर में एक लाइन ड्रा करनी है, एक साइड पे आपने एन टाइप और दूसरी साइड पे आपने पी टाइप लिखना है। तो दोनों को आपने क्या करना है, इनको डिस्टिंग्विश करना है, इनके पॉइंट्स लिखने हैं आपने। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक्सरसाइज के चैप्टर के एंड पर, तो वो कौन से हैं, 2, 7, 8 हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो 1 और 3, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देखें मैंने 2 दिए हैं। स्टूडेंट्स इतना आपके पास ज्यादा काम नहीं है, इसको आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% कवर हो जाएगा। अब देखें जिस तरह 16 चैप्टर उसमें लॉन्ग एक टॉपिक है, अब इसी तरह आप 17 चैप्टर देखें तो इसमें 2 लॉन्ग हैं आपके पास। कौन कौन से हैं, रेक्टिफिकेशन,
रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं, जिसमें कॉमन बेस और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यूनिट नंबर 18 पे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर में से कौन से आ सकते हैं? तो यहाँ पर चैप्टर में यहाँ पर भी मैंने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। कौन कौन से हैं? व्हाट आर द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ये पेपर में आता है। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्कस द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बुक में से अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात करें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के एंड पर होते हैं, तो इस चैप्टर में से कौन कौन से आ सकते हैं? 2 है, 4 है, 5 है, 6 और 8, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो 2, 3 और 4 ये न्यूमेरिकल आप कर लें अच्छी तरह। स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो लॉन्ग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा भी हैं बाकी चैप्टर के लिहाज से। अगर देखें आप 16 चैप्टर में से तो एक लॉन्ग है, और इसी तरह अगर आप 17 में देखें तो आपके पास 2 लॉन्ग हैं, और 18 क्योंकि चैप्टर लॉन्ग है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। ठीक है, तो इसमें चांस है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने का। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल, और नेक्स्ट है द अनस्टैंडी प्रिंसिपल। ठीक हो गया, ये टॉपिक हैं आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। तो इसमें से होपफुली कि एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 18 में से तो मस्ट आएगा। क्लियर। जिस तरह आप देखें चैप्टर 1 और चैप्टर 18 ठीक हो गया, और लास्ट चैप्टर 20, इनमें से आप इन 3 चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। इसके बाद यूनिट 19 में जाते हैं, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से जो है डिस्कस द डी ब्रॉगली एंड हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एंड हाइड्रोजन एटम। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर आपने करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेजर एंड ऑर्डिनरी लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेजर लाइट और जो आम लाइट होती है ऑर्डिनरी लाइट, इनमें डिफरेंस क्या है। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 न्यूमेरिकल दिए हैं। 1, 2, 5 और 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो 1, 2, 4 और 5। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें भी मैंने 2 लॉन्ग टॉपिक दिए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। एक आपके पास एक्सरे है, एक्सरे में प्रोडक्शन आ जाती है एक्सरे की। फिर इसमें जो है स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स एक्सरे है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है, और उनका एक ग्राफ बना हुआ है, ये पेपर में आता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स लेजर है, लेजर आपने कंप्लीट करना है। लेजर के जितने स्टेप्स हैं आपने सारे के सारे करने हैं और बहुत अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद चैप्टर 20 है शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। इस चैप्टर के अंदर में से मैंने कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखा। अब देखिए एक्सरसाइज से मैंने लिखे हैं और एक्सरसाइज से भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो कौन कौन से हैं? 1 है, 4, 6 और 9। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर देखें तो वो भी मैंने 4 दिए हैं, तो 1, 3, 4 एंड 6 ये कर लेना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और अच्छी तरह करने हैं। कौन कौन से हैं? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ, गीगर मुलर काउंटर, ये रेडिएशन डिटेक्टर है आपके पास, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इन टॉपिक में देखूं तो ये जो टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ये आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इस चैप्टर में से अच्छी तरह करना है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर ओवरऑल मैं पूरी बुक में से बात करूं तो चैप्टर 1 आपने अच्छी तरह करना है, 18 करना है और 20 ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह करने हैं, क्योंकि इनमें से लॉन्ग बनने का चांस ज्यादा है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।